और मेरे जुगाड़ू कोडर्स, क्या हाल चाल है। चलो कुछ जुगाड़ करते हैं और HTML के एट्रीब्यूट्स को डिटेल में समझते हैं। हमने देखा था कि HTML के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, लेकिन इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगा, और यहाँ पे कोड जुगाड़ में नॉलेज ही बढ़ाने तो आए हो आप। चलो देखते हैं। तो उसको समझने के लिए हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले लेट्स सी हम यूज़ करते हैं इनपुट। सो हमने देखा था कि इनपुट एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, या ये कहें कि हम जब इनपुट फील्ड का एलिमेंट बनाते हैं तो उसको वॉइड एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं जो इस टैग को या इस एलिमेंट को एनहांस करते हैं। तो अगर मैं सिर्फ इस तरीके से एक इनपुट फील्ड बना देता हूं, तो आप देखिए ये एक छोटा सा बॉक्स आ गया है, और बॉक्स के अंदर अगर मैं क्लिक करता हूं तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। इसका मतलब वो सिलेक्ट हो चुका है और वो ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब मैं कुछ लिख सकता हूं। सब कुछ सही तो चल रही है जिंदगी, लाइफ इज गुड। लेकिन अब हम इसको और सुधार कर सकते हैं। सबसे पहला तो आपने देखा होगा कि ये जो इनपुट फील्ड है, इस फील्ड में कभी कभी लिखा होता है कि वो क्या लिखना है उसके अंदर। तो उसको लिखने के लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसका नाम है प्लेस होल्डर। ये एक टेक्स्ट टाइप का प्लेस होल्डर है, मतलब इसमें जो वैल्यू आती है वो टेक्स्ट आती है, कुछ स्ट्रिंग आप ऐड कर सकते हो। तो इसमें क्या हम कर सकते हैं, एंटर योर नेम। ओके नाउ अभी ये लिखते साथ जैसे ही मैं सेव करूंगा तो ये देखो यहाँ पे अब क्या है, बाय डिफॉल्ट ये एंटर योर नेम लिख के आ गया, और मैं जब क्लिक करूंगा तो वो एंटर योर नेम है, और लिखते ही साथ वो गायब हो जाएगा क्योंकि वो प्लेस होल्डर है। मतलब अब जब कुछ भी नहीं है तो ये प्लेस होल्डर शो करेगा, जिससे कि इंफॉर्मेशन जाए यूजर को कि यार इसमें एक्चुअली लिखना ही क्या है। इसके अलावा अगर आप इस इनपुट फील्ड को चाहते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ईमेल ही आए, नंबर ना आए, नाम ना आए, या कोई भी और चीज़ ना आए, सिर्फ और सिर्फ ईमेल आना चाहिए, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ प्लेस होल्डर, थोड़ा सा सही हो जाएगा। तो इसमें नया एक एट्रीब्यूट है जो कि है टाइप। नाउ ये है तो स्ट्रिंग टाइप, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आपने कहा यार मुझे ना नेम टाइप का टाइप चाहिए, सो नेम नाम का कोई टाइप होता ही नहीं है, क्योंकि कुछ ही सेट ऑफ टाइप्स होते हैं इनपुट फील्ड के, और आई कैन से, और मैं उसको कहूँ कि एट्रीब्यूट टाइप जो है इनपुट फील्ड का, उसकी कुछ ही वैल्यू हो सकती हैं। तो क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, बटन वैल्यू हो सकती है, उसका चेकबॉक्स हो सकती है वैल्यू, कलर हो सकती है वैल्यू, डेट टाइम, पर हमने डिसाइड किया था कि हम उसको रखेंगे क्या, ईमेल। तो चलिए ईमेल पे क्लिक करते हैं और ये हो गया ईमेल। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा अगर, तो वो ईमेल ही होना चाहिए, और जब मैं फॉर्म क्रिएट करता हूँ तो वहाँ पे मुझे एरर आ जाएगी कि भाई ये तो ईमेल होना चाहिए, आप तो कुछ और लिख रहे हो। ठीक है, तो इसको और समझने के लिए मैं अगर इसको नंबर कर देता हूँ, तो एंटर योर नंबर, रोल नंबर। ओके, सो अगर मैं इसको एंटर योर रोल नंबर कर देता तो अब इसके अंदर मैं चाहूँ भी और टाइप भी करूँ, देखो मैं टाइप कर रहा हूँ तो नंबर ही आएगा, कोई भी स्ट्रिंग नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ नंबर आएगा। तो इस तरीके से आप एट्रीब्यूट का यूज़ करके अपने एलिमेंट को और एनहांस कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। लेकिन हमने भी सिर्फ दो ही तरह के एट्रीब्यूट देखे, कुछ जो है टेक्स्ट बेस्ड जिसमें सिर्फ हम स्ट्रिंग ही लिख सकते हैं, कुछ जिसमें सेट ऑफ वैल्यू ही आ सकती है। लेकिन अब एक हम एट्रीब्यूट के बारे में जानते हैं जिसका नाम है डिसेबल, और वो बूलियन टाइप का एट्रीब्यूट है, हम इसको बोलते हैं डिसेबल्ड। नाउ इसमें या तो ये होगा या नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू है डिसेबल्ड। सो डिसेबल की वैल्यू डिसेबल है। डिसेबल का मतलब ये होता है कि ये काम नहीं करेगा, आप क्लिक करेंगे तो इसको में क्लिक ही नहीं होगा, आप इसमें कुछ लिख भी नहीं सकते। तो ये क्यों दिया है कि कभी कभी हम चाहते हैं कि ठीक है ये है इनपुट फील्ड, लेकिन किसी कंडीशन में वो फ्रीज हो जाए, वहां पे यूजर कुछ लिख नहीं पाए, तो ये भी हो सकता है। अब क्योंकि ये एट्रीब्यूट बूलियन तरह का एट्रीब्यूट है, इसका मतलब ये ट्रू या फॉल्स ही होगा। तो अब इसके अंदर अगर मैं कुछ भी लिखता हूं तो वो एज ए ट्रू ही डिफाइन होगा। इसका मतलब मैंने लिखा तो डिसेबल इज इक्वल टू सार्थक, लेकिन सार्थक तो कुछ होता ही नहीं है ना, तो सार्थक तो मेरा नाम है, तो डिसेबल लिखना चाहिए था, नहीं, क्योंकि ये बूलियन है तो आप स्ट्रिंग में कुछ भी लिखें वो देखिए डिसेबल का डिसेबल ही रहेगा। और अगर आपने हटा दिया, उसका स्ट्रिंग हटा दिया, तब भी वो डिसेबल है, क्योंकि अभी भी इसकी कुछ तो वैल्यू है। कुछ वैल्यू क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग, यस कुछ तो वैल्यू है, तो ये ट्रू कहलाता है। तो हम इसको फॉल्स कैसे कर सकते हैं, सीधा सीधा इस डिसेबल को हटा ही दो तो या तो डिसेबल होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर हम सिर्फ डिसेबल्ड लिखें, उसकी कोई वैल्यू ही ना दें, तो भी ये एट्रीब्यूट और ये एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट जो है, तो भी ये एलिमेंट जो है वो डिसेबल्ड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एट्रीब्यूट्स के मामले में HTML के अंदर, और ये जुगाड़ तो भाई अपने दिमाग में बैठा लो,
क्योंकि ये इस तरह के जुगाड़ जो है ना वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो आपके नॉलेज को बढ़ाती हैं, बाकी बड़ी बड़ी चीज़ें तो सभी कोई कर लेते हैं। अब एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमने टाइटल जब लिखा था H1 का एट्रीब्यूट टाइटल, तो हमने ये डबल कोट्स यूज़ किया था। तो क्या मैं सिंगल कोट यूज़ कर सकता हूँ इसमें डबल कोट की जगह? बिल्कुल, आप फ्री हैं, आप चाहे सिंगल कोट यूज़ करें, चाहे डबल कोट यूज़ करें, चाहे ना करें। अरे मैं क्या बोल गया, चाहे ना करें क्या ये भी हो सकता है कि मैं कोई डबल कोट यूज़ ही ना करूँ, सिंगल कोट भी यूज़ ना करूँ? इसने तो एरर नहीं दिया, क्योंकि HTML तो एरर देता ही नहीं है। ये जुगाड़ अच्छा है भाई। लेकिन अगर मैं हवर कर रहा हूं तो ये टाइटल लिख के दिया, मतलब इसने रेस्ट ऑफ द कोड जो था ऑफ माय वेबसाइट इसको इग्नोर कर दिया। तो इसका मतलब अगर आप नहीं भी देंगे ना तो भी काम चल जाएगा, पर शर्त यह है कि वो सिंगल ही टेक्स्ट होना चाहिए, मल्टीपल टेक्स्ट काम नहीं करेगा। तो अगर मैं इस तरीके से कुछ लिखता हूं तो आप देखिए वो अभी टाइटल में आ जाएगा। सेव किया मैंने, हाँ सेव तो कर दिया है, और ये टाइटल में आप देखेंगे तो ये यहाँ पे दिख रहा है टाइटल ऑफ माय वेबसाइट, क्योंकि वो एक ही स्ट्रिंग है। तो अगर एक स्ट्रिंग है तो आपको सिंगल कोट या डबल कोट कोई भी तरह का कोट लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके स्ट्रिंग में स्पेस है तो आपको या तो डबल कोट यूज़ करना है या सिंगल कोट यूज़ करना है। और आप कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना है डबल कोट से या सिंगल कोट से, तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, सिंगल कोट के अंदर डबल कोट या फिर डबल कोट के अंदर सिंगल कोट का कॉम्बिनेशन बन सकता है, जो कि बहुत ही सिंपल है और समझने में भी आसान होता है।